है। लाहौर के इलाके टाउनशिप में घर में फायरिंग की गई, 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं जबकि मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम आबिद आइस का नशा करके घर आया और गोलियां चला दी, जबकि पुलिस के मुताबिक वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नोटिस लिया। आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। मुलजिम आबिद आइस का नशा करके घर आया और घर आने के बाद गोलियां चला दी। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नोटिस ले लिया और आईजी पंजाब से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। लाहौर के इलाके टाउनशिप में घर में फायरिंग की गई, 5 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम आबिद आइस का नशा करके घर आया और घर आने के बाद घर वालों पे गोलियां चला दी। पुलिस के मुताबिक वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नोटिस लिया। आईजी पंजाब ने भी रिपोर्ट तलब कर ली है। आपको अहम खबर दे रहे हैं लाहौर से। लाहौर के इलाके टाउनशिप में घर में फायरिंग की गई, 5 अफराद जान की बाजी हार गए जबकि मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। आबिद आइस का नशा करके घर आया और गोलियां चला दी, जबकि पुलिस के मुताबिक वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नोटिस लिया। आईजी पंजाब से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा सेवन न्यूज़ मलिक मुश्ताक ने। मलिक मुश्ताक, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक एक छठा शख्स भी मौत के घाट उतर गया है और उसका भी अभी हलाक होने के वाक़या बताया ये जा रहा है कि असलम नामी शख्स जो जख्मी हुआ था वो भी अब तक मर चुका है, क्योंकि ये ग्रीन टाउन के इलाके में फायरिंग का वाकया है कि नशे के आदी, आइस के नशे का ये आदी शख्स था और इसने इब्तदाई बयान में ये कहा है कि इसके बेटे को मारा गया था और इस हवाले से मुझे गुस्सा था और इसने अपने ही घर पर फायरिंग कर दी। ना सिर्फ अपने घर पर बल्कि ससुरालियों के घर पर भी फायरिंग की, जिसके नतीजे में 5 लोगों को इसने मौके पर ही कत्ल किया, जबकि 2 लोगों को जख्मी किया था। जख्मियों को फौरी तौर पर नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। उनमें भी मालूम हुआ है कि असलम नामी शख्स जो है वो हलाक हो चुका है। जो लोग मौके पर कत्ल हुए उनमें 60 साला गुलाम हुसैन, 55 साला आसिया, 22 साला रहीला, 15 साला जो कि कातिल का भांजा था हमायूं, जो है मौके पर ये इनको मार दिया गया था। चूंकि फौरी तौर पर पुलिस ने रिस्पांस करते हुए आबिद नामी मुलजिम को असला समेत पकड़ लिया और उससे इब्तदाई बयान भी जो है लिया जा रहा है और बताया ये गया है कि पुलिस की आला नफरी तमाम लोग जो हैं, पुलिस के अफसरान, चूंकि डीआईजी था, आईजी पंजाब की तरफ से नोटिस लेते हुए, चूंकि वजीर आला पंजाब ने कहा था तो आईजी पंजाब ने नोटिस लेते हुए डीआईजी साहब से रिपोर्ट तलब की थी और दोनों एसपी साहिबान इन्वेस्टिगेशन और एसपी ऑपरेशन मौके पर पहुंच गए थे और तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। चूंकि हम मुलजिम को जो है वो असला समेत गिरफ्तार कर लिया तो उससे मुकम्मल तफ्तीश बाकी जारी है। जी मलिक मुश्ताक, बताइएगा क्या इससे पहले भी आबिद ने घर वालों को मारने की कोशिश की और ये जो मुलजिम है कितने अरसे से आइस का नशा कर रहा है? जी, चूंकि मोहल्लेदारों से बात हुई है तो मोहल्लेदारों का ये कहना है कि ये शख्स पहले से नशे का आदी था और रोजाना नशे की हालत में आता था और घर वालों के साथ ही नहीं बल्कि मोहल्लेदारों के साथ भी अक्सर नशे में ये बदतमीजी किया करता था। आज चूंकि गाड़ी पर ये आया है और इसके हाथ में क्लाशनकोफ थी और इसने अंधाधुंध फायरिंग करके 5 लोगों को मौत के घाट उतारा है, तो घर वालों का ये कहना है कि ये अरसा दराज से नशे का आदी था, आइस के नशे का आदी था और इसके अलावा भी ये कुछ नशा और भी चरस वगैरह भी पीता है और चूंकि ये नशेई है तो इस हवाले से घर वालों का ये कहना है कि घर वाले अक्सर खामोश रहते, इससे डरते रहते थे कि ये हमेशा नशे में ही घर आता है। क्योंकि आज जब आया तो इसने ज्यादा गुफ्तगू नहीं की। गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत शुक्रिया मलिक मुश्ताक अपडेट करने के लिए।